बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं हूं सफदर अब्बास, बिज़नेस आइडियाज़ और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ज़िंदगी के अंदर अगर आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो ये उसके लिए इंतहाई अहम तरीन चीज़ है जिसे हम गोल कहते हैं। जिन लोगों के गोल्स नहीं होते ज़िंदगी में, वो कभी भी एक अमीर आदमी नहीं बन सकते। अमीर आदमी बनने के लिए गोल्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। गोल्स बिजनेस की बेस में से एक अहम तरीन बेसिक चीज़ है कि आप लोगों के गोल्स हों। उसकी वजह ये होती है कि हर इंसान को 60,000 सोचें आती हैं एक दिन के अंदर, लेकिन जब गोल्स बन जाते हैं तो आपका एक फोकस हो जाता है अपने टारगेट की तरफ। जब आपके गोल्स नहीं होते तो आपको बेशुमार सोचें आ रही होती हैं। कोशिश करें कि गोल्स बनाएं, और जिन लोगों के गोल्स नहीं है वो तो ज़िंदगी में कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। बिजनेसमैन या अमीर आदमी बनने के लिए गोल्स का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो मेरे दोस्तों, गोल्स बनाएं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स देता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जो कि अमेरिका की है। उसके रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक दफ़ा आके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर के स्टूडेंटों को बुलाया, जो जिनकी तादाद 4,000 थी। तो उनसे पूछा कि किन किन स्टूडेंट्स ने लाइफ गुजारने के गोल्स बनाए हुए हैं। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3% लोग थे जिनके लाइफ गुजारने के गोल्स थे, और 97% लड़कों के गोल्स नहीं थे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उन 3% लड़कों के एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर लिखे और 97% के भी लिखे। 10 साल के बाद जाके रिसर्च किया कि 3% जिनके गोल्स थे वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, और 97% जिनके गोल्स नहीं थे वो लाइफ कैसी गुजार रहे हैं। तो रिसर्च में ये सामने आया कि जो 3% वाले लोग थे वो मिलियनर थे, वो बिजनेसमैन थे, वो डायरेक्टर्स थे, वो सीईओ थे, वो किसी बड़ी पोस्ट पे मौजूद थे और बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे। और जो 97% थे जिनके गोल्स नहीं थे वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, जॉब कर रहे थे या छोटा मोटा काम कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, जब तक आपके गोल्स नहीं होते हैं आप कभी भी कामयाबी की तरह नहीं जा सकते। कामयाबी की तरफ आप लोगों ने अगर जाना है तो गोल्स बनाने इंतहाई ज़रूरी हैं। हर इंसान का जो आज तक मिलियनर बना है या एक बड़ा आदमी बना है, वो किसी को गोल रख के बना है। उसका गोल था तो वो बड़ा आदमी बना है। बगैर गोल्स के कोई नहीं बनता। तो गोल्स बनाएं, और गोल्स ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस के बनाएं। आप गोल्स बनाएं बिजनेस के भी, वालिदैन के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है उसके भी गोल होने चाहिए, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे टाइम और वक्त गुजारना है ज़िंदगी के अंदर, उसके गोल्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बिजनेस का गोल्स बनाया, सारी चीज़ें छोड़ के, और 5 साल 10 साल के बाद एक पोजीशन पे आप पहुंच गए, पीछे मुड़ के देखा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दौलत है। तो इस तरह के गोल्स नहीं होते। गोल्स जो होते हैं वो हकूकुल्लाह के भी हैं, हकूकुल इबाद के भी हैं, बंदों के हकूक भी हैं, अल्लाह के हकूक भी निभाने हैं, और बिज़नेस के गोल्स भी बनाने हैं। तो ये ज़रूरी है। गोल्स बनाएंगे तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। एक सरदार जी थे, उनकी एक छोटी सी, मैं बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने, और वो कैसे बने उसकी मैं आपको, उसकी लाइफ में चेंजिंग कैसे आई वो बताता हूँ। एक दफ़ा वो कहता है कि सुबह का टाइम था, 4 बजे का, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। तो मैंने खिड़की खोल के देखा कि एक खातून जो है वो कचरे के डिब्बे से कुछ कागज़ निकाल रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्तों के लिए उसने एक स्टिक रखी हुई थी, एक छड़ी उसके पास थी, जो उसने ऐसे पीछे कुत्तों की तरफ की हुई थी और इधर से वो कागज़ उठा रही थी। मैंने देखा बड़ी अजीब खातून है, दिलेर है, डरती भी नहीं है, कुत्तों से भी नहीं डर रही, पूरी दुनिया सोई पड़ी है और ये पेपर इकट्ठे कर रही है। खैर मैंने खिड़की बंद की और बेड पे आके लेट गया। थोड़ी देर के बाद
मुझे दूसरे मोहल्ले से कुत्तों की आवाज़ आई भौंकने की। तो मैं उठा और चला गया। वहाँ जाके मैंने छुप के देखा कि वो वही काम कर रही है कि स्टिक को उसने पीछे रखी हुई है, पेपर इकट्ठे कर रही है। खैर 3-4 महल्ले के जाने के बाद वो जाके रोड पे खड़ी हो गई। अब किसी कन्वेंस की इंतज़ार में सवारी की, तो मैं भी जाके उसके पास खड़ा हो गया, सलाम किया। उससे मैंने पूछा कि आप डरती नहीं हो? रात को इतने बजे आप पेपर इकट्ठे कर रही थी और आपको इतने ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे, आपको डर नहीं लगा? तो वो आगे से मुझे कमाल का जवाब देती है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो कहती है कि अगर मैं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से डरूं या कुत्तों से डरूं तो ये जो मैंने 500 के पेपर इकट्ठे किए हैं बच्चों के लिए, ये तो ना कर पाती। कुत्तों का काम है भौंकना, वो भौंकते रहते हैं। तो सरदार जी कहते हैं कि उसकी उस जुमले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं वापस आया, सो गया, सुबह उठा, दोस्तों को मिला तो दोस्तों को कहा मैंने कि मैंने दुनिया का अमीर तरीन और दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मेरी ये 2 बातें सुन के उन्होंने कहा कि सरदार जी पागल तो नहीं हो गए, आप एक गांव के रहने वाले और इतनी बड़ी बात कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं, अब मुझे समझ आ गई है कि लोगों की बातों पे मैंने तवज्जो नहीं देनी, अब मैंने जो करना है वो करके रहना है। और वो सरदार एक दिन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने थे और उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं स्पीच करूंगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरी स्पीच को सुनेंगे, MP MLAs मेरी स्पीच सुनेंगे। और उसने कहा कि वो हुआ। तो जितना बड़ा आपका गोल होगा अल्लाह ताला आपकी इतनी ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह तो है बेमिसल बेमिसाल, उसके तो ख़जानों में कमी नहीं है। अगर कायनात के हर इंसान को बादशाह बना दे फिर भी राई बराबर उसके ख़जानों में फ़र्क नहीं आएगा। बस मालिक अकबर ये कहता है कि जब मुझसे मांगो तो यकीन रखो कि जिससे मांगा है वो देगा ज़रूर। तो मेरे भाइयों, गोल्स बनाओ। अगर आपके गोल्स होंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। अगर आपके गोल्स ही नहीं होंगे आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। मेरी ज़िंदगी का गोल क्या है कि इंशाअल्लाह ताला मैंने पाकिस्तान की मेजॉरिटी लड़कों को जितना हो सका, मेरा तो ख्वाब है कि पाकिस्तान का हर नौजवान बिजनेसमैन ही बने, ताजिर ही बने, बल्कि हर स्पीकर, हर सुनने वाला बिजनेसमैन बने। उसकी वजह यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ताजिर है उसको 90% फ़ायदा होगा और जो नौकरी करेगा उसको 10% फ़ायदा होगा। तो काम वो करना चाहिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत करनी चाहिए, इसमें 90% फ़ायदा है। तो गोल्स बनाओ। गोल्स होते हैं बिज़नेस के, नौकरी के कौन से गोल्स होते हैं? वो तो स्टडी के बाद जब आप लग जाते हैं तो खलास फिनिश। आप बैठ के एक जगह पे जाके और आपने ख़ानदान का निज़ाम चलाना शुरू कर दिया, वो भी एक दायरे के अंदर। अपने ख़ानदान को आप चला सकते हैं, ये भी बड़ी बात है, ऐन इबादत है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम करें जिससे मुख्तलिफ ख़ानदान चले, आपके ख़ानदान के अलावा भी अल्लाह आपको इतनी एबिलिटी दे दे कि आप दूसरे ख़ानदानों को भी, गरीबों को भी, यतीमों की भी परवरिश करें, तो ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है, बड़ा मकाम है। तो काम ऐसा करें, इतना बड़ा सोचें, इतना अच्छा गोल्स बनाएं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अब गोल्स बनाएं, बड़ा बन जाए, जितना बड़ा बनाएं उसकी सेटिंग के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को उसकी सेटिंग करके दूंगा, आपका जितना बड़ा भी गोल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसके पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट एक और भी होगा, आप देखते रहें। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।